गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हमारी ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा, हमारे पास तो सब कुछ क्लियर है। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट 5C एंड 7P। 7P आपके सिलेबस में नहीं मिलेगा, बट मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 7P एग्जाम में कई बार ऐसा भी देखने को मिला है, सिलेबस में तो नहीं होता है बट आपके एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम 7P भी देखेंगे और साथ ही साथ 5C भी देखेंगे। ये भी एक तरह का क्रेडिट का एनालिसिस ही होता है। ठीक है, अभी आप समझ जाओगे कि कैसे कैसे क्या है। ठीक है, मैं जब एकदम पूरा डिटेल में बताऊंगा तो आप समझ जाओगे कि भाई 5C क्या है और जो है कि 7P क्या है। अगर आपके एग्जाम में MCQ बनता है, ठीक है, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स बनता है, तब यहाँ पे आपको फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाता है कि भाई बताओ 5C में चौथे C का मतलब क्या है, ऐसे पूछा जा सकता है। 7P में पांचवें P का मतलब क्या है, इस तरह से पूछा जा सकता है। जिस प्रकार से हम लोगों ने 3R देखा था उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे 5C और 7P, सॉरी 5C और 7P। ठीक है, ये देखेंगे। अब यहाँ पे जैसे होता है 5C का मतलब एक भूमिका बना देते हैं, फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैसे देखो 5C है ना, कैरेक्टर, कैपेसिटी, कैपिटल, कंडीशन, कॉमन सेंस, ये पता होना चाहिए। कैरेक्टर, कैपेसिटी, कंडीशन, सॉरी कैरेक्टर, कैपेसिटी, कैपिटल, कंडीशन, कॉमन सेंस, ये 5 चीजें आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, 5 चीजें, ये क्या है, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, ये आपके 5C हो गए। अब 5C में जैसे 3R था, ठीक है, जो क्रेडिट एनालिसिस का था, जैसे हम लोगों ने 3R को अप्लाई किया था, उसी प्रकार से हम लोग इकोनॉमिक, मतलब जो है इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, फिजिबिलिटी का मतलब एक तरह से जैसे हमें क्रेडिट को जब एनालिसिस करना है तो 3R के बाद कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होती है 3R के बाद, आफ्टर 3R। ठीक है, इससे मतलब 3R से ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब 3R के बाद ही जो इंपॉर्टेंस मिलती है वो किसको मिलती है, 5C को ही मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कैरेक्टर, कैपेसिटी, कैपिटल, कंडीशन, कॉमन सेंस, ये 5 चीजें आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो क्रेडिट का जो ट्रांजेक्शन होता है, जो ट्रस्ट होता है, जैसे कैरेक्टर की हम बात करें, तुम कहीं जा रहे हो लोन लेने, किसी बैंक के पास जा रहे हो लोन लेने, तो बैंक क्या करती है, तुम्हारे बारे में पता करती है, वैसे नहीं दे देगी जो सिविल स्कोर या फिर कुछ इस टाइप का बोलते नहीं बैंक की भाषा में, बस वो सिविल स्कोर में क्या देखती है आपका, क्योंकि आप ऑलरेडी कस्टमर हो, बैंक के कस्टमर हो, तो बैंक को कुछ पता जरूर चल जाता है। जैसे मैं कोई शॉप खोला हूँ, ठीक है, तुम्हारे चौराहे पे आके कोई शॉप खोला हूँ और तुम हमारे यहाँ डेली आ रहे हो, हमेशा आ रहे हो, बराबर आ रहे हो, नमक लेना है तभी आ रहे हो, चीनी लेना है तभी आ रहे हो, कुछ भी लेना है तो मेरे पास ही आ रहे हो, तो एक हमारा और आपका संबंध अलग बन जाता है और हम और आप एक दूसरे को अच्छे तरीके से जानने लगते हैं। ठीक उसी तरह से बैंक के पास भी होता है। बैंक के पास आप जब बार बार ट्रांजेक्शन करते हो, आप चाहे वो ऑनलाइन करो चाहे ऑफलाइन करो, कहीं भी करो, ठीक है, कैसे भी करो, बैंक से अगर लेन देन कर रहे हो तो बैंक कुछ ना कुछ आपके बारे में जरूर जानना स्टार्ट कर देता है। जैसे अभी आप लोग तमाम डॉक्यूमेंट्स भी लगाते हो, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब लगाते हो, तो उससे भी आपको कहीं ना कहीं वो बैंक जानने लगती है कि भाई आधार कार्ड पे तो आपका डिटेल होगा ही होगा कि तुम्हारा घर कहाँ है, तुम कहाँ के रहने वाले हो, जो सब कुछ जो है वहां से वो जानती रहती है। ठीक है, तो करेक्टर में पहला जो हमारा आता है करेक्टर, तो करेक्टर में ट्रांजेक्शन एक ट्रस्ट बनाता है, एक विश्वास बनाता है कि भाई अगर वो बैंक आपको लोन देने जा रही है तो बैंक का विश्वास आपके ऊपर है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं आप लोग भग जाओगे, आपका करेक्टर तो सही है ना। तो ये सब चीजें दिखती है। फिर उसके बाद कैपेसिटी देखती है, क्या अगर हम इस लोन को तुमको हम दे रहे हैं, क्या तुम पेमेंट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, तभी तो देगी। अगर हम आपको 10 रुपए दे रहे हैं उधार में, तो हम देखेंगे कि भाई आप हमें वापस कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, देखेंगे कि नहीं देखेंगे, सिंपल है, देखेंगे। तो यहाँ पे जो ये चीज है कैपेसिटी, तो आपकी एक अंदर से ऐसी कैपेसिटी है कि आप इसको पेमेंट कर पाओ। क्लियर? ठीक है, उसके बाद कैपिटल है, तो कैपिटल एक तरह से इंडिकेट करता है कि जो फार्मर है, यहाँ पे हम जनरली जो हमारा ब्रोकर होगा, ब्रोकर नहीं कह सकते, मतलब लोन लेने वाला होगा, ठीक है, क्रेडिट टेकर होगा, दूसरी भाषा में कह सकते हैं क्रेडिट टेकर होगा, बरोबर बोल सकते हैं। ठीक है, यहां पे जो हमारा बरोबर होगा वो फार्मर होगा। क्यों? क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं भाई, एग्रीकल्चरल फाइनेंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, एग्रीकल्चरल जब फाइनेंस पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हमारा बरोबर जो होगा, बरोबर का मतलब लेने वाला, ठीक है, उधार लेने वाला। ठीक है,
तो ये जो हमारा होगा वो कौन होगा, किसान होगा। तो यहाँ पे अगर हम बोरोवर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको तुरंत समझ आना है कि सर यहाँ पे मैं किसान की ही बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो कैपिटल है, तो कैपिटल एक तरह की अवेलेबिलिटी को बताता है। किसकी अवेलेबिलिटी को, मनी की अवेलेबिलिटी को बताता है, ठीक है। किसकी बताता है, मनी की अवेलेबिलिटी को, ठीक है। तो कैपिटल हो गया, कैरेक्टर, कैपेसिटी, कैपिटल। उसके बाद हमारा आता है कंडीशन, ठीक है। कंडीशन भी एक तरह के बहुत ही आवश्यक कंपोनेंट माना जाता है कंडीशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, ठीक है, लोन का, कि मतलब एक तरह से कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं, कंडीशन नीडेड ऑब्टेनिंग लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। मतलब उस कंडीशन में हमारा ऐसा कंडीशन तो है ना कि हम लोन ले सकें, ठीक है। ये चीज ये बताता है। बाकी कॉमन सेंस तो जानते ही हो, कॉमन सेंस के बारे में क्या ही बताना है, ठीक है। अब हम इसको डिटेल में देखते हैं। एक हमने भूमिका बना दी, आपके माइंड में पूरा बन गया होगा। अब हम लोग लिख करके एक अच्छे तरीके से देखते हैं कि भाई क्या होता है, ठीक है। यहां तक क्लियर है ना, किसी को कोई डाउट नहीं ना। अभी हम और डिटेल में इसको देखेंगे, ठीक है, लिख करके देखेंगे। फिर 7P देखेंगे, ठीक है। 7P को मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, रीजन ये है, ऐसे ही समझा दूंगा जैसे अभी मैंने समझाया 5C को ना, इसी प्रकार से मैं 7P को समझा दूंगा। रीजन ये है कि आपके सिलेबस में नहीं दिया है, ठीक है, बट मैं देख लेता हूँ, क्या पता दिया ही हो, ठीक है। नहीं दिया है, नहीं दिया है। इसके बाद सोर्स ऑफ एग्रीकल्चरल फाइनेंस आ जाता है, नहीं दिया है, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे 5C हम लोग देखते हैं। 5C को देखने के लिए चलिए, फाइव सी ऑफ क्रेडिट नोट करिएगा, साथ ही साथ नोट करते जाइएगा, ठीक है। तो 5C क्रेडिट का पहले हम फुल फॉर्म ही इसका लिख लेते हैं। 5C में कहता है 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे पहला आ जाता है कैरेक्टर, चरित्र, क्या बोलते हैं, चरित्र बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कैरेक्टर के बाद क्या आएगा, कैपेसिटी आएगा, ठीक है। क्या आएगा, कैपेसिटी आएगा, ठीक है। कैपेसिटी की मतलब एक तरह से कह सकते हैं क्षमता, ठीक है। क्या कह सकते हैं, क्षमता। तीसरा जो हमारे पास आता है, ये आता है कैपिटल आता है, ठीक है। क्या आता है, ये आता है हमारे पास, कैपिटल आता है, ठीक है। और जो बच्चे अभी तक ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हो, प्लीज़ ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। और मैं बता दूं, अभी हमारे कोर्सेज पे, सभी कोर्सेज पे 15% का ऑफर चल रहा है, ठीक है। बस कूपन कोड आपको यूज़ करना है, freedom15, ठीक है। ये वाला होगा freedom15, सब कैपिटल में होगा, ठीक है। तो freedom15 को अप्लाई कर लो, freedom15 अप्लाई करोगे तो 15% का ऑफ मिलेगा। ये हमारा जो कोर्स होगा ये 679 में अवेलेबल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। ये ऑफर 17 तारीख तक है, 17 से उधर नहीं बढ़ने वाला है। तो अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो हमारे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे करेक्टर, कैपेसिटी, तीसरा जो हमारे पास आता है वो आता है कैपिटल, ठीक है। क्या आता है, कैपिटल आता है, ठीक है। कैपिटल आता है, ठीक है। कैपिटल को हम लोग हिंदी में क्या बोल सकते हैं, एक तरह से ऋण बोल सकते हैं, ठीक है। देखो हिंदी थोड़ा सा हो सकता हो गलत हो, बट ठीक है, ठीक है। उसके बाद कंडीशन आ सकता है, ठीक है। कंडीशन, कंडीशन आ नहीं सकता है, होता है, ठीक है। उसके बाद आता है कॉमन सेंस, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, आपके क्रेडिट एनालिसिस के होते हैं, ठीक है। ये पूरा आपके 5C के फुल फॉर्म होते हैं। अब यहाँ पे जो पहला हम देखेंगे वो देखेंगे 5C, क्या देखेंगे, 5C, ठीक है। 5C अब हम लोग देखेंगे तो 5C में पहला
जो आता है यहाँ पे पहला जो हेडिंग हम डालेंगे वो डालेंगे कैरेक्टर। नोट करिएगा कैरेक्टर में क्या क्या किया जा रहा है, ठीक है। अब कैरेक्टर में होता क्या है ये तो मैं पहले ही बता दिया। तो ये कह रहा है कि द बेसिस फॉर एनी ट्रांजेक्शन इज ए ट्रस्ट, ठीक है। ये क्या है, एक बेस होता है, किसका, ट्रस्ट का एक बेस होता है, ठीक है। लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, इट इज द, अपनी भाषा में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है कि किताबी भाषा जो भी किताब में पढ़ रहे हो वही लिखना है, अपनी भाषा में, क्योंकि अब तुम ग्रेजुएशन कर रहे हो, 12th तक के बच्चे नहीं रह गए कि भाई टीचर ने ये बोला ये लिखवा दिया तो वही रट के हमें जाके लिख देना है तभी टीचर नंबर देगा। यहाँ पे टीचर देखना चाहता है तुम अपने से कितना कर सकते हो, ठीक है। चीज़ों को समझो, समझने के बाद अपनी भाषा में लिखो, ठीक है। इट इज द ट्रस्ट, ठीक है, ठीक है। उसके बाद दूसरे पॉइंट में देखो ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज द बेसिस ऑफ ट्रस्ट लिखो, ऐसे लिखो, ठीक है। यहाँ पे बेसिस जोड़ लो, ठीक है, ये जोड़ लो, ठीक है। तो मतलब ये कह रहा है कि जैसे देखो होता क्या है, जैसे एक तरह से कहा जाए, कैसे मैं समझाऊं, जो बरोबर होता है, जो बरोबर होता है, ठीक है। बरोबर का मतलब यहाँ पे बरोबर, बरोबर का मतलब कौन, किसान, ठीक है। इसको हम दे देंगे नोट्स, ठीक है, वहां से नोट से अच्छे से नोट कर लीजिएगा। बस मैं यहाँ एक आपको समझा दे रहा हूँ, एक तरीका दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक बरोबर, बरोबर का मतलब हमेशा फार्मर से ही होगा। हम फाइनेंस में कहीं भी बरोबर अगर हम कह दें तब भी आप फार्मर ही समझोगे। यहाँ हमारा बरोबर कौन है, फार्मर ही है, ठीक है। तो इसमें उसकी मेंटल एबिलिटी देखी जाती है कि बोरोवर के पास क्या ऑनेस्टी है कि नहीं, ईमानदार है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं हम पैसा देंगे वो लेके भाग जाएगा, ठीक है। जैसे कुछ लोग होते हैं रिश्तेदार आस पास पड़ोसी वाले पैसा दे दो लेके भाग जाते हैं, है ना। तो इस तरह से लोग होते हैं, ठीक है। तो अगर आप भी किसी को दो, 2 रुपया दो, 10 रुपया दो, ठीक है, तो उसको जरूर देख लेना कि भाई उसके पास ऑनेस्टी है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद वो कमिटमेंट जो कर रहा है उस कमिटमेंट पे खरा उतरता है कि नहीं, ठीक है। कमिटमेंट भी तो तुम लोग मांगते हो, भाई कब दोगे, ठीक है। तो ये एक कमिटमेंट भी जो है कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ठीक है, कमिटमेंट, ठीक है। कमिटमेंट के साथ साथ उसको हम देखेंगे हार्ड वर्किंग है कि नहीं, मतलब भाई हार्ड वर्क करेगा ही नहीं तो भाई कहाँ से मिलेगा तुम्हारा पैसा, ठीक है। तो हार्ड वर्क होना चाहिए, ठीक है, उसके पास हम लोग देखेंगे देयरफॉर हम लोग ये भी देख सकते हैं कि उसकी मेंटल कैरेक्टर कैसी है, किसकी, बरोबर की, ठीक है। इट मीन्स क्या वो जो मैं लोन दूंगा वो चुकता कर पाएगा, उसका मेंटल हेल्थ सही तो है ना, ऐसा तो नहीं है कि मेंटल हेल्थ ही गड़बड़ हो। तो ये सभी चीजें हमें क्या करना पड़ेगा, कैरेक्टर में देखने पड़ते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास आता है सर, दूसरा हमारे पास क्या आ जाता है, दूसरा हमारे पास आता है आपका कैपिटल, सॉरी कैपेसिटी। पहला कैरेक्टर हो गया, दूसरा हमारे पास कैपेसिटी आता है, ठीक है। अब कैपेसिटी में क्या कहा जाता है, कैपेसिटी में, कैपेसिटी मीन्स रीपेमेंट कैपेसिटी, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, लिखिएगा, थोड़ा सा लिखिएगा। हमारी क्लास में बैठ के नहीं देखना है आपको, ठीक है, मतलब लिखते रहना है, बैठ ही के देखना है, सो के मत देखने लगना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ, इट मीन्स, ऐसे लिख सकते हो, इट मीन्स नोट करिएगा इसको, क्या नोट करिएगा, इट मीन्स, इट मीन्स कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल इंडिविजुअल बरोबर, ठीक है। अब देखो इसमें हम क्या बोल रहे हैं,
जो हमारे पास इंडिविजुअल बरोबर है, ठीक है, मतलब कि फार्मर है, किसी एक फार्मर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, बरोबर टू रीपे द लोन्स, ठीक है, द लोन्स when they fall due, when they fall ड्यू। मतलब इसका समझ रहे हो, अगर मान लो कि वो किसी बिजनेस के लिए ही ले रहा है, ठीक है, उसका बिजनेस बाय द वे नहीं चल पाया तो क्या वो पेमेंट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? डेफिनेटली ये सब क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है। और इट इज लार्जली डिपेंड अपॉन द इनकम ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फर्म, वो अपने फर्म से कितना कमा रहा है उस पर डिपेंड करता है, कैपेसिटी हमेशा उसी पे डिपेंड करता है। जैसे होता क्या है कि हम लोन ले लिए, ठीक है, अगर लोन को नहीं चुकता कर पाए तो हम क्या कर पाए, अपने फर्म से दे पाए, ठीक है, तो ये चीज होती है, तो ये कैपेसिटी जो है हो जाती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कैपेसिटी को हम एक तरह से और डिनोट कर सकते हैं, जैसे कैपेसिटी C इज इक्वल टू, ठीक है, फैक्टर यहाँ पे y काम करता है, ठीक है। y का मतलब क्या, यहाँ हमारी टोटल हमारी कैपेसिटी किस पे डिपेंड करती है, हमारे इनकम पे डिपेंड करती है। इट मीन्स अगर हम 2 रुपए कमा रहे हैं तभी हमारी कैपेसिटी हमारी अच्छी होगी, अगर अच्छे से कमा रहे हैं, ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं तब। अगर हम कम कमा रहे हैं तो इसकी मतलब हमारी कैपेसिटी उतनी अच्छी नहीं है। तो ये फैक्टर कौन से फैक्टर पे काम करता है, y पे काम करता है। C का मतलब कैपेसिटी, y का मतलब यहाँ पे y इज इक्वल टू इनकम, ठीक है। ये बस इतना लिख देना है, ठीक है, इसमें जो है इतना लिख देना बहुत है, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा आता है, जैसे कैरेक्टर कैपेसिटी, ठीक है, कैपेसिटी कैपिटल। अब तीसरा जो हमारे पास आएगा ये कैपिटल आएगा, ठीक है, क्या आएगा, कैपिटल आएगा। अब कैपिटल में क्या कहा जाता है, कैपिटल में क्या कहा जाता है, कैपिटल इंडिकेट, ये क्या करता है, इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है सर, अवेलेबिलिटी ऑफ मनी। क्या इंडिकेट करता है, अवेलेबिलिटी ऑफ मनी, ठीक है। ये क्या करता है, ये अवेलेबिलिटी बताता है मनी को कि मतलब मनी हमारे पास कितना अवेलेबल है, ठीक है, कितना उपलब्ध है हमारे पास मनी, इसको हमें क्या करता है, बताता है। लेकिन किसके साथ, फार्मर के साथ। तो लिख सकते हो अवेलेबिलिटी ऑफ मनी विथ फार्मर, ठीक है, विथ फार्मर। फार्मर का मतलब कौन, यहाँ पे बरोबर लिख लो, ठीक है, इसको लिख लो, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि जब हमारे पास इतनी चीजें प्रूफ हो जाती हैं, जैसे अभी कैरेक्टर कैपेसिटी प्रूफ हो जाती है, तो हमारे पास आता है कैपिटल, कैपिटल को हम प्रूफ करते हैं, ठीक है। अब ये भी क्या करता है, एडिक्वेट मात्रा में, मतलब अच्छे खासे मात्रा में हमारे पास कैपिटल होना चाहिए, तभी ये कंसीडर किया जाता है कि नेटवर्थ हमारी अच्छी खासी होनी चाहिए। हमारी का मतलब इन द सेंस यहाँ पे फार्मर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्यों, अब इसको हम लिख सकते हैं, इट इज रिलेटेड टू, ऐसे लिख सकते हो, इट इज रिलेटेड टू रीपेमेंट। मतलब देखो, बैंक को हर जगह से देखना है, जो भी चाहे 5C देख ले, 7P देख ले, या फिर 3R देख ले, बैंक को हर जगह से रीपेमेंट ही चाहिए, ठीक है। हर जगह उसका मकसद यही है कि जो हम लोन दे रहे हैं वो हमारा लोन मिलना चाहिए, ठीक है, ये चीज होता है, ठीक है। रीपेमेंट कैपेसिटी एंड रिस्क बियरिंग एबिलिटी ऑफ द फार्मर। ठीक है, ये इसकी बात कर रहा है, ठीक है। वही चीज की अगर हमारी, वही फिर हम बात घूम के आएंगे कि अगर हमारा बिजनेस डूब जाता है तो हमारे पास इतना कैपिटल, इतना पैसा होना चाहिए कि हम उनको पेमेंट कर पाए, ठीक है। वही जो अभी हमने बताया, कैपेसिटी में बताया है ना, ये कैसे हमारा डिफाइन होगा, भाई इनकम से, हमारी जितनी अच्छी इनकम होगी उतना अच्छा मैं कैपिटल बना पाऊंगा, ठीक है। तो ये चीज बोला जा रहा है, ठीक। तो ये हमारा क्या था, कैपिटल था। उसके बाद आता है कंडीशन। क्या आता है, कंडीशन आता है।
चौथा होगा ना, हाँ चौथा कंडीशन। चलो अब कंडीशन में होता क्या है, कंडीशन में अगर देखें तो कंडीशन कह रहा है इट रिफर्स, पहले लिख लेते हैं फिर हम लोग क्या करते हैं समझते हैं। वैसे तो मैंने एक बार समझा भी दिया है, ठीक है। इट रिफर्स टू द कंडीशन ऑफ, कंडीशन नीडेड, नीड्स का सो नीडेड ही लिख लो, नीडेड फॉर ऑब्टेनिंग। देखो जो नोट्स मिलेगा वो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा, ठीक है, तो इसलिए परेशान नहीं होना है। ऑब्टेनिंग लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दैट इज प्रोसीजर टू बी फॉलोड वाइल एडवांसिंग ए लोन, ठीक है। यही मतलब यही एक तरह का प्रोसीजर है, ठीक है, एक तरह की प्रोसीजर जो 5C हम देख रहे हैं ना, या कोई भी है तो वो प्रोसीजर ऐसे ही फॉलो करते जाएगा कि कंडीशन वगैरह सब कुछ यहाँ पे उनको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गए कंडीशंस हो गए। अब जो पांचवा पॉइंट आता है ना वो आता है आपका कॉमन सेंस। क्या आता है, कॉमन सेंस। अब इन कॉमन सेंस में क्या होता है, कॉमन सेंस, अब कॉमन सेंस क्या कहता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल एक तरह से समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पे इट रिलेट परफेक्टली रिलेट, क्या होता है, ये परफेक्टली रिलेट करता है, किससे रिलेट करता है, ये आपका रिलेट करता है कि मतलब उसके सोचने समझने की क्षमता कैसी है, ठीक है, सिंपल है, सोचने समझने की क्षमता, भाई सोचे समझेगा तभी तो कुछ करेगा। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल कह सकते हैं एक तरह से, ठीक है, परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग लेवल। सोच लो ये सब बैंक पूरा देखता है लेकिन तुम्हें पता नहीं होता है कि बैंक हमारा क्या क्या देख रहा है। फोन लेने जाते हो ना EMI पे, वहां भी आपका देखा जाता है। बिटवीन लेंडर, लेंडर का मतलब जान रहे हो, बैंकर कह दो या फिर जो लोन देने वाला है उसको कह दो, ठीक है। ये दोनों लोगों के बीच की अंडरस्टैंडिंग होती है, एक तरह से परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग होती है बिटवीन लेंडर एंड बोरोवर, ठीक है। इन दोनों के बीच की क्या होती है, ये अंडरस्टैंडिंग लेवल होती है, ठीक है, क्या होती है, अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, ठीक है। तो ये क्या है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन की तौर पे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थे, टोटल 5 यहाँ पे क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अच्छा बजाज फाइनेंस, चलो अच्छी बात है, फोन लिए हो वो ही EMI वाला, चलो ठीक है। अब जो हम देखो मैं तुम्हें समझा देता हूँ 7P। अब ये भी क्या है, क्रेडिट का ही एक तरह से मतलब क्रेडिट एनालिसिस का ही पार्ट होता है, क्या होता है, क्रेडिट एनालिसिस का ही पार्ट होता है, ठीक है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। चलो अब जो 7P है ना, 7P, अब 7P में एक तरह से मैं वैसे ही बता दे रहा हूँ, आपके सिलेबस में नहीं, मैं पहले ही बताया
ठीक है। तो 7P में जो पहला होता है, P का मतलब 7P में पहला P आता है प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्टिव पर्पस। ठीक है, जो हम लोन ले रहे हैं, जो हम क्रेडिट ले रहे हैं, वो हम किस लिए ले रहे हैं, हमारा एक पर्पज होना चाहिए कि प्रोडक्टिव पर्पज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं ले जाके लगा दिया और वहाँ से पैसा ही नहीं आना है। ऐसा जगह हमें पैसा लगाना है कि पैसे से पैसा बने। समझ रहे हो ना? हमारे कहने का मतलब ऐसी जगह लगाओ कि वहाँ से फिर तुम्हें मिले। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्टिव पर्पस, प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्टिव पर्पस। ठीक है, वैसे खुद ही समझते जाओ रहोगे, तुम्हें कम से कम इतना तो पता होना चाहिए। अब इसमें तुम्हें पता हो गया ना, इतना मैंने बताया, अब तुम खुद से लिख सकते हो। ठीक है, तुम खुद से लिख सकते हो। जब इतना मैंने बता दिया कि प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्टिव पर्पस, कि अगर हम कोई भी लोन ले रहे हैं तो हमारा ये पर्पज होना चाहिए कि ऐसी जगह हम लगाएं कि हमें एडिशनल इनकम आए। कुल मिला जुला के बात ये है, हमें ऐसी जगह नहीं लगा देना है कि अनप्रोडक्टिव हो, कि भाई अगर हम लगा दे रहे हैं वहाँ पे कहीं कुछ ऐसा ही ना है। ठीक है, मतलब कुछ आए ही ना। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। दूसरा पॉइंट यहाँ पे कहता है, दूसरा भी हमारे पास कहता है प्रिंसिपल ऑफ पर्सनालिटी। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे भी पर्सनालिटी का मतलब आपका ऐसा पर्सनालिटी होना चाहिए जैसे जो बरोबर होता है, इसकी पर्सनालिटी अलग टाइप की होनी चाहिए। ऐसा पर्सनालिटी दिखे, पर्सनालिटी का मतलब केवल आपका ऊपर से दिख के तरीका नहीं बता दिया जाता है। ठीक है, मतलब जैसे आप एक्सटेंशन में पढ़ोगे पर्सनालिटी, ठीक है, उस पर्सनालिटी की हम बात कर रहे हैं। पर्सनालिटी का मतलब केवल ऐसी नहीं होता है कि भाई आपको ऊपर से देख लिए कि अच्छा पैंट शर्ट पहने हो तो आपकी पर्सनालिटी अच्छी ही होगी। एक दूसरे शब्दों में इसको हम कह सकते हैं आपके कैरेक्टर। दूसरे शब्दों में कैसे, बोथ आर नॉट सेम बट थोड़ा सा जो है सिमिलर है। ठीक है, दोनों सेम नहीं है, मतलब कैरेक्टर और पर्सनालिटी अलग अलग होते हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा सिमिलरिटी जरूर मिलती है। ठीक है, तो पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए कि ऐसा मतलब किसी भी इंस्टीट्यूशन में पॉजिटिव पर्सनालिटी इनका होना चाहिए। ठीक है, कि किसी इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर वो लोन ले रहे हैं, ठीक है, तो वो ऐसी जगह लगाएं कि प्रोडक्टिव। अभी हमने बात किया प्रोडक्टिव पर्पस से निकालना है। ठीक है, तो अब प्रोडक्टिव से देखो, बैंक से मैंने पहले ही बोला, बैंक हमेशा ये सब चीज़ें क्यों देख रही है, इसलिए देख रही है कि मैं जो पैसा दे रहा हूँ, मतलब बैंक ये देख रही है कि मैं पैसा दे रहा हूँ वो पैसा वापस होना चाहिए। मैं पहले ही बताया कि वो रीपेमेंट की ही सोचेगी बैंक जब भी सोचेगी। ठीक है, तो वो चीज़ मैं कह रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो है कि इनका कैरेक्टर दूसरे शब्दों में देख लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्टिविटी। तीसरा पी का मतलब होता है प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्टिविटी। प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्टिविटी क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्टिविटी ये कहता है कि कुछ हमारे फैक्टर काम करते हैं। जैसे देखो, प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या, पर यूनिट एरिया में, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन लेना। प्रोडक्टिविटी, पहले प्रोडक्टिविटी समझो। प्रोडक्टिविटी ये कहता है कि ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, किसी भी यूनिट एरिया में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन देना क्या कहलाता है? प्रोडक्टिविटी कहलाता है। तो भैया जब ये प्रोडक्टिविटी कहला रहा है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्या जोड़ सकते हैं? तो मैं आपको बता दें कि ये प्रोडक्टिविटी यही कह रहा है कि जैसे HYVP का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, HYVP मतलब हाई लिंक वैरायटी प्रोग्राम जो चला था 1966 में। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था पता है? इसका उद्देश्य यही था कि हम कुछ ऐसी वेराइटियों को डेवलप करें जो क्या करें, सबसे ज्यादा उत्पादन दे, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन दे। तो यही चीज हमें क्या करना चाहिए, HYV, P नहीं, HYV के कॉन्सेप्ट पे हमें काम करना होगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है हाई इल्ड वैराइटीज का यूज करें। ठीक है, तो ये चीज है हाई इल्ड ब्रीड्स का यूज करें। ठीक है, जो भी चीज हम यूज कर रहे हैं तो हाई इल्डिंग का यूज करें ताकि हमारा इनकम बढ़े। जब हमारा इनकम बढ़ेगा तो हम बैंक को रिपेमेंट कर पाएंगे। हम बार बार आपसे बोल रहे हैं कि बैंक हमेशा यही चाहती है कि भाई हमारा जो पैसा है वो सही से निकल आए। ठीक है,
क्लियर? ठीक है, अब हमारे पास जो अगला आता है वो आता है चौथा नंबर, प्रिंसिपल ऑफ डिसबर्समेंट। डिसबर्समेंट, अब डिसबर्समेंट में क्या होता है? ठीक है, ये क्या कहता है कि द प्रिंसिपल ऑफ अंडरलाइंस दैट लोन अमाउंट नीड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन फेज। ठीक है, तो जो हम लोन ले रहे हैं ये एक ऐसा फेज होता है जहां पे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, सो एज टू मेक प्रोडक्टिव एंड एट सेम टाइम बैंकर कैन आल्सो श्योर अबाउट द प्रॉपर एंड यूज ऑफ बरोड फंड। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि ये ऐसा फेज होता है जहां पे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब बैंक डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूट करता है तो वो एक प्रॉपर और सेम टाइम पे, अच्छे टाइम पे जो है क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है और श्योर होता है कि प्रॉपर इंड यूज होता है। मतलब ये जो होगा ये यूज होगा तो वो एक प्रॉपर यूज होगा। ठीक है, इसका एग्जांपल होता है जैसे लोन फॉर डिगिंग वेल। ठीक है, मतलब जैसे एक क्या करना है, जो लोन दे रहा है तो डिगिंग वेल का मतलब क्या, कुआं खोदने के लिए भी लोन दिया जाता है। मतलब ये पुराना एग्जांपल है बट दिस इज एग्रीकल्चरल एग्जाम्पल। ठीक है, ये क्या है, एग्रीकल्चर का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, पांचवा जो हमारे पास आता है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर यूटिलाइजेशन। जो हम लोन ले रहे हैं उनका हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें। प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर यूटिलाइजेशन। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, प्रॉपर यूटिलाइज करना है। जैसे कोई भी, जैसे हमने बताया था, क्या बताया था, लोन का क्लासिफिकेशन जब बताया था तो वहां पे हमने बोला था आपसे, क्या बोला था सर, जो लोन हमें मिल रहा है, जो लोन हम दे रहे हैं, ठीक है, जो लोन हम ले रहे हैं शॉर्ट टर्म लोन, ठीक है, तो वो हम किसके लिए लेते थे भाई, फर्टिलाइजर के लिए, सीड के लिए, पेस्टिसाइड के लिए, यही सब के लिए तो लेते थे। तो उसको हमें यूटिलाइज करना है कि भाई जो हमें रिसोर्सेज की कमी है वो हमें लेना है, जो हम जिस पर्पज से ले रहे हैं उसको हमें पूरा करना है। ठीक है, सिंपल है। ठीक, उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट आता है, ये तो हमारे पास हो गए, क्या हो गए, प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो गया। छठवां हमारे पास जो आता है, छठवां हमारे पास आता है प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो गया। अब यहाँ पे छठवां आता है प्रॉपर पेमेंट। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ पेमेंट। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ पेमेंट। ठीक है, यानी कि अब बैंक वाला काम आ गया। मतलब अब बैंक को जैसे जो हमने लिया, ठीक है, प्रॉपर हमें क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। ये हमारा प्रिंसिपल होना चाहिए कि भाई ये कि जो हम ये कर रहे हैं ये हमें पेमेंट करना होगा। ठीक है, पेमेंट। ठीक है, तो पेमेंट करने के लिए जो भी हमारा पीरियड होगा, जो भी हमारा समय होगा, विद इन द पीरियड हमें क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज हो गया। सातवां हमारे पास आता है प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्शन, रक्षा करना। अरे देखो, प्रोटेक्शन में ये सब आता है ना, इंश्योरेंस वगैरह और लिंकिंग क्रेडिट मार्केटिंग, ये सब आता है, टेकिंग सियोरिटीज, ये सब जो आता है, ये क्रेडिट गारंटी, ये सब जो आता है ये इसी में आता है। ठीक है, प्रोटेक्शन में ही आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या थे, 7P, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस चैप्टर आल्सो मल्टीपल टाइम आस्किंग इन योर एग्जामिनेशन। आपके एग्जाम में मल्टीपल टाइम ये जो है आता है, क्या आता है, 5C ज़्यादातर क्या आता है, 3R ज़्यादा करके आता है, और कभी कभी 7P भी बोल देता है। तो इतना चीज़ें मैंने समझाया तो 7P आपको याद ही हो गया होगा, तो 7P को इतना याद रख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर 5 में मेथड, मैकेनिक्स पढ़ेंगे और लोन एप्लीकेशन का मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से तुरंत पूछ सकते हो। मैं तुरंत जो है आंसर दूंगा आपको। बताओ बताओ। ठीक है, आई थिंक क्लियर हुआ होगा आपको। ठीक है, बाकी
कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स आपका है, कमेंट कर दीजिएगा। बाकी जो बच्चे अभी तक हमारे इस बैच से यानी कृषक बैच से नहीं ज्वाइन हो तो प्लीज़ ज्वाइन हो जाइए। यहाँ पे सब कुछ एकदम अच्छे तरीके से जो है आपको मिलती जाएंगे, ठीक है। टिल द टेक केयर, ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। थैंक यू।